नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे अश्वत्थामा के बारे में। अश्वत्थामा द्रोण और कृपि के पुत्र थे। उनका जन्म एक जंगल की गुफा में हुआ था, जो वर्तमान में टपकेश्वर महादेव मंदिर, देहरादून, उत्तराखंड के नाम से प्रसिद्ध है। द्रोण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, ताकि उन्हें शिव के समान एक पराक्रमी पुत्र प्राप्त हो। जब अश्वत्थामा का जन्म हुआ तो उनके माथे पर एक दिव्य मणि लगी हुई थी, जो उनको साधारण मनुष्य से अलग बनाती थी। इस मणि के कारण अश्वत्थामा को भूख, प्यास, थकान, बुढ़ापा, बीमारी, हथियार और देवताओं से भी रक्षा करने में मदद मिलती थी। मणि ने उन्हें लगभग अजेय और अमर बना दिया था। युद्ध में एक विशेषज्ञ होने के बावजूद द्रोण थोड़े पैसे या संपत्ति के साथ एक सादा सा जीवन जीते थे। नतीजतन अश्वत्थामा का बचपन मुश्किलों में बीता। उनके परिवार के पास दूध तक खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे। अपने परिवार को बेहतर जीवन देने के लिए द्रोण अपने पूर्व सहपाठी और मित्र द्रुपद से सहायता लेने के लिए पांचाल साम्राज्य गए, जिन्होंने द्रोण से वादा किया था कि जब वे राजा बनेंगे तब वे अपना आधा राज्य उनको साझा कर देंगे। जब द्रोण द्रुपद नरेश के राज्य में पहुंचे और उनके सामने उपस्थित हुए और उनको उनका किया हुआ वादा याद दिलाया, तो द्रुपद ने मित्रता को ही नकार दिया और कहा कि एक राजा और एक गरीब के बीच में क्या मित्रता हो सकती है। इस घटना के बाद द्रोण की दुर्दशा और बढ़ गई, लेकिन कृपाचार्य ने उनकी दुर्दशा को देखते हुए उन्हें हस्तिनापुर आमंत्रित किया। इस प्रकार द्रोण पांडवों और कौरवों दोनों के गुरु बन गए। अश्वत्थामा को भी उनके साथ युद्ध कला में प्रशिक्षित किया गया। अश्वत्थामा युद्ध में एक विशेषज्ञ बन जाता है और विभिन्न रहस्यों और दिव्य हथियारों को सीखता है। जब अश्वत्थामा राजकुमारों के साथ रह रहे थे तो दुर्योधन ने अश्वत्थामा की घोड़ों के प्रति प्रेम को देखते हुए उन्हें एक बेहद अच्छी नस्ल का घोड़ा उपहार में दिया। बदले में दुर्योधन ने अश्वत्थामा की खुद के प्रति और कौरवों के प्रति निष्ठा प्राप्त की। साथ ही द्रोण की हस्तिनापुर के प्रति कर्तव्यबद्ध निष्ठा भी प्राप्त की। शिक्षा पूर्ण होने पर जब द्रोणाचार्य ने दक्षिणा मांगी तो उन्होंने द्रुपद को पकड़ने का अनुरोध किया। कौरव इसमें असफल रहे, किंतु पांडवों ने द्रुपद को हराया और उन्हें द्रोण के सामने पेश किया। द्रोण ने द्रुपद के राज्य का उत्तरी आधा हिस्सा ले लिया और अश्वत्थामा को उसका राजा बना दिया, जिसकी राजधानी अहिच्छत्र थी। जब हस्तिनापुर ने द्रोण को कौरवों को शिक्षा देने का विशेषाधिकार दिया तो द्रोण और अश्वत्थामा दोनों हस्तिनापुर के प्रति वफादार बन गए थे और कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अश्वत्थामा ने अंजना पर्वन नामक एक राक्षस और उसकी टुकड़ी को मार डाला था। अंजना पर्वन घटोत्कच का शक्तिशाली पुत्र था। उसने घटोत्कच को भी हराया, लेकिन उसके भ्रम का मुकाबला करने में विफल रहे। कई बार अर्जुन के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी, उसे जयद्रथ तक पहुंचने से रोकने की कोशिश की, लेकिन हर बार युद्ध में हार गए। जब अर्जुन ने दुर्योधन पर हमला किया तो अश्वत्थामा ने अपने सर्वस्त्र बाणों का उपयोग करके उसकी रक्षा की थी। अश्वत्थामा और गुरु द्रोण से छुटकारा पाने के लिए भीम ने हाथी अश्वत्थामा को मार डाला। उसके गिरने के बाद द्रोण ने युधिष्ठिर से जाकर पूछा कि क्या अश्वत्थामा मारा गया है? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, जी मारा गया है। चूंकि युद्ध में अश्वत्थामा उनका पुत्र भी था और अश्वत्थामा हाथी भी था, तो द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा, नरो व कुंजरो, अर्थात इंसान या जानवर? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, कुंजरो। उसी समय एक शंख गूंज उठा। उस शंख की आवाज में युधिष्ठिर की आवाज कुंजरो दब गई और द्रोणाचार्य को ऐसा लगा कि उनका पुत्र ही मारा गया है। वो तुरंत हथियार छोड़कर समाधि लगाकर अपने रथ पर ही बैठ गए। इस अवसर का उपयोग करते हुए
धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य को मार दिया। जब अश्वत्थामा को इस धोखे का पता चला तो वह बहुत आग बबूला हो गया और वह पांडवों के खिलाफ नारायणास्त्र का आवाहन करने लगा। जब अस्त्र का आह्वान किया गया तो भयंकर हवाएं चलने लगीं, गड़गड़ाहट की आवाज गूंजने लगी और हर पांडव सैनिक के लिए एक तीर दिखाई देने लगा। यह जानते हुए कि अस्त्र निहत्थे लोगों की उपेक्षा करता है, कृष्ण ने सभी सैनिकों से कहा कि वे अपने रथ छोड़ दें और हथियार फर्श पर रख दें और शांति से खड़े हो जाएं। कुछ सैनिक जिन्होंने हथियार डाल दिए वे तो बच गए, लेकिन जो पकड़ के खड़े रहे वे मारे गए। अस्त्र बिना किसी नुकसान के गुजर गया। जब दुर्योधन ने विजय की इच्छा से फिर से अस्त्र का उपयोग करने का आह्वान किया तो अश्वत्थामा ने कहा कि यदि इस अस्त्र का फिर से उपयोग किया गया तो वह अपने उपयोगकर्ता पे ही वार करेगा। नारायण अस्त्र ने पांडव सेना की एक अक्षौहिणी सेना नष्ट कर दी। महाभारत पर्व में अक्षौहिणी सेना की परिभाषा यह दी गई है कि इसमें 21,870 रथ होते हैं। इसके अलावा 21,870 हाथी, 65,610 घोड़े और 1,09,350 सिपाही होते हैं। नारायणास्त्र के उपयोग के बाद दोनों सेनाओं के बीच फिर से भयानक युद्ध छिड़ गया। अपने नारायणास्त्र को पांडवों को मारने में विफल होते देख अश्वत्थामा ने अग्नेयास्त्र का आवाहन किया और इसे सभी दृश्य और अदृश्य शत्रुओं पर छोड़ दिया। इस अस्त्र ने जल्द ही अर्जुन को कई ज्वलंत बाणों से घेर लिया और पांडव सेना में तबाही मचा दी। यह नज़ारा देखने और स्थिति की गंभीरता को समझने के बाद अर्जुन ने अग्नेयास्त्र के प्रभावों को कम करने के लिए वरुणास्त्र का इस्तेमाल किया, लेकिन तब तक इसने पांडवों की एक और अक्षौहिणी सेना समाप्त कर दी थी। अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न पर हमला किया और उसे हरा दिया, किंतु उसे मारने में विफल रहा क्योंकि सत्यकी और भीम ने भी उसकी रक्षा कर ली। अश्वत्थामा ने अर्जुन पर हमला किया और ढेर सारे बाण छोड़े जिससे वह मूर्छित हो गया। अश्वत्थामा ने पुनः अर्जुन पर विजय पाने का प्रयास किया, किंतु अंत में अर्जुन ने उसके शरीर में अनेक बाण मारकर उसे परास्त कर दिया, जिससे वह अचेत हो गया। लेकिन उसका सारथी वो होशियार था और तुरंत ही रथ को मैदान से दूर ले गया। दुशासन की भयानक मृत्यु के बाद दुर्योधन भी टूट गया था और अश्वत्थामा भी कमजोर पड़ने लगा था। जब दुर्योधन भीम से युद्ध क्षेत्र में हार कर मरणशैया पर पड़ा था तो कौरव पक्ष के अंतिम 3 ही लोग बचे थे, अश्वत्थामा, कृपा और कृतवर्मा। अश्वत्थामा ने दुर्योधन को यकीन दिलाया कि वह कसम खाता है कि पांडवों को बर्बाद कर देगा। कृपा और कृतवर्मा के साथ अश्वत्थामा रात में पांडवों के शिविर पर हमला करने की योजना बनाता है। शिविर में प्रवेश करने के बाद अश्वत्थामा ने सबसे पहले पांडव सेना के सेनापति और अपने पिता के हत्यारे धृष्टद्युम्न को लात मारकर जगाया और उठते ही उसका गला काट दिया। अश्वत्थामा ने शेष योद्धाओं का वध जारी रखा, जिसमें शिखंडी, उत्तमौजा, युद्धामन्यु, उप पांडव और पांडव सेना के कई अन्य प्रमुख योद्धा शामिल थे। प्रमुख योद्धाओं की हत्या करने के बाद अश्वत्थामा दूसरे शिविर में गया, जहां पे ढेर सारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे सो रहे थे। उसने उनकी सोते हुए में भी हत्या कर दी और शिविर में आग लगा दी। खुश होकर तीनों वापस लौटे और उन्होंने दुर्योधन को यह समाचार दिया कि उन्होंने पांडवों की वंशावली तक नष्ट कर दी है। दुर्योधन यह सुनकर अपनी अंतिम सांस आराम से ले सका। पांडव और कृष्ण जो उस समय कहीं गए हुए थे, जब वे शिविर में लौटे तो उन्होंने यह घटना देखी और बहुत नाराज हुए। गुस्से में आकर भीम तुरंत अश्वत्थामा को मारने के लिए दौड़े और कृष्ण और पांडवों ने उनका पीछा किया। अश्वत्थामा गंगा के किनारे ऋषि व्यास के आश्रम में जाकर छुप गए थे। अश्वत्थामा को लग गया था कि उसका समय आ गया है, इसलिए उसने पांडवों को मारने की शपथ पूरी करने के लिए घास के एक छोटे से पत्ते से ब्रह्मास्त्र का निर्माण किया। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वह भी अश्वत्थामा के खिलाफ अपने ब्रह्मास्त्र को एक विरोधी हथियार के रूप में चलाए, ताकि वे खुद का बचाव कर सकें।
व्यास ने हस्तक्षेप किया और विनाशकारी हथियारों को एक दूसरे से टकराने से रोका। उन्होंने अर्जुन और अश्वत्थामा दोनों से अपने हथियार वापस लेने को कहा। अर्जुन यह जानते थे कि ऐसा कैसे कर सकते हैं। उन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, किंतु अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लेना नहीं आता था। पांडवों की वंशावली को समाप्त करने के प्रयास में अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र गर्भवती उत्तरा, जो कि अभिमन्यु की पत्नी थी, के गर्भ की ओर निर्देशित कर दिया। द्रौपदी, सुभद्रा और सुदेशना के अनुरोध पर कृष्ण ने उत्तरा के अजन्मे बच्चे को ब्रह्मास्त्र से बचा लिया। तब अश्वत्थामा को अपने माथे की मणि समर्पित करने के लिए मजबूर किया गया और कृष्ण ने उसे अमर रहने का श्राप दिया कि वह कलयुग के अंत तक अपने घावों से खून और मवाद के साथ जंगलों में भटकता रहेगा और उसके पास बात करने के लिए भी कोई नहीं होगा। इसके बाद अश्वत्थामा जंगल में चला गया और फिर कभी किसी को नहीं दिखाई दिया। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।